वेलकम डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप के वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के बारे में। हालांकि इसके पहले लेक्चर में मैंने इसका डिफिनेशन भी बताया है, इसका टर्म और कंडीशन भी बताया है कि क्या होता है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये पूरी प्रक्रिया। अगर जो विद्यार्थी इसके पिछले लेक्चर नहीं देखे, बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया है, और नहीं देखे तो जाकर देख लेंगे, प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, राइट। और वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में है, या तो बीटेक कर रहे हैं, या फिर बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, जैसे कि आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन के जो भी विद्यार्थी तैयारी करने वाले हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट। तो चलते हैं हम थोड़ा इस पर। जो क्वेश्चन मैंने दिया है, इसके पहले लेक्चर में मैंने नॉन रिपीटेड का आइगन वैल्यू के बारे में बताया था, लेकिन आज मैंने यहां लिखा है कि आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, लेकिन उसमें लिखा है कि रिपीटेड आइगन वैल्यू। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हम आइगन वैल्यू निकालेंगे वो एक ही आइगन वैल्यू दो बार आ जाएगा, ठीक है, मैंने सेम आ जाए, वन दो बार आ जाए, तो उसको बोलते हैं रिपीटेड आइगन वैल्यू। तो उसके लिए क्या होगा कंडीशन, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, उसके बारे में आज हम एक क्वेश्चन लिखा है। और ये क्वेश्चन बहुत बार बीटेक के एग्जाम में पूछा हुआ है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में भी पूछा हुआ है। तो थोड़ा चलते हैं, इसका हम पूरा कहानी बताते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिसेस। देखिएगा, जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को, राइट। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्म दिखाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्म डिटरमिनेंट्स a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। अब a माइनस लेमडा आई का फॉर्म निकालते हैं डायरेक्ट फॉर्म में, राइट। देखिए a माइनस लेमडा आई का जो फॉर्म बनाएंगे, -2 माइनस लेमडा, और ये हो गया 2 -3। इसमें हम क्या करेंगे कि जो मैट्रिक्स दिया है प्रत्येक में माइनस लेमडा कर देंगे, और बाकी जो दिख रहा है ना डायगोनल छोड़ करके एज इट इज रह जाएगा। क्लियर। देखिएगा यहाँ पे ये 2 है और डायगोनल में 1 माइनस लेमडा और ये -6, ये हो गया -1 -2 और ये माइनस लेमडा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं, देखिएगा कैसे, -2 माइनस लेमडा। अब इस तरह से, या फिर हम एक तरीका और बताए थे, लिखवाए थे क्या कि लेमडा क्यू, डायरेक्ट लेमडा क्यू माइनस सम ऑफ डायगोनल, राइट, प्लस लेमडा स्क्वायर, और प्लस फिर लिखे थे डायगोनल का माइनर निकालना है, और यहां पे लिखना है, और इनटू लेमडा और माइनस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ऐसे भी हम बना सकते हैं, क्लियर। लेकिन अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल के ही इक्वेशन तैयार कर देते हैं। अगर मान लिया चाहते हैं कि डायरेक्ट बनाएं, तो हम क्या कर सकते हैं कि लेमडा क्यों लिखना है और माइनस, और यहां पे क्या करना है कि सम ऑफ डायगोनल, यानी डायगोनल का सम लिख देना है, यानी -2 1 और 0, जहां पे -1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डायगोनल का माइनर, तो डायगोनल है जैसे मान लिया -2 है, उसका माइनर निकालेंगे, ठीक है। फिर इसका 1 का माइनर निकालेंगे, 0 का माइनर निकालेंगे, और सबको ऐड कर देंगे, वो यहाँ लिखा जाएगा, और इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, वो यहाँ आ जाएगा। क्लियर। मतलब बहुत सा तरीका है सोल्व करने का, एक ऐसे भी, और नहीं तो डिटरमिनेंट निकालते उस तरह से भी निकाल देते हैं। जो देखिएगा कैसे हम निकालते हैं। देखिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस लेमडा और माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -+12 और फिर माइनस, राइट, ये फॉर्म हो गया। अब देखिए -2 के सामने का काम हम करते हैं, तो इसको ढक लेंगे ऐसे ऐसे, तो इसको इससे, तो -2 लेमडा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ प्लस -3 के सामने, अब देखिएगा -3 के सामने इसको इससे, तो -4, और इसको इससे, तो -1 माइनस माइनस प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे का फॉर्म क्या बनेगा जरा देखिएगा, तो -2 से मल्टीप्लाई तीनों में करते हैं, तो 2 लेमडा और -2 लेमडा स्क्वायर प्लस 24, माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा क्यूब प्लस 12 लेमडा। क्लियर है। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +4 लेमडा और +12,
और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक काम करते हैं, ये -5 आएगा तो -5 को मल्टीप्लाई माइनस प्लस 15 और ये आएगा -3 लेमडा इक्वल टू 0। अब इसको हम एक साथ काम करते हैं कि लेमडा क्यू है उसको एक पार्ट में कर देते हैं तो माइनस लेमडा क्यू आ जाएगा, राइट। फिर लेमडा स्क्वायर है, लेमडा स्क्वायर यहाँ भी है, ये दोनों को करेंगे तो माइनस लेमडा स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा जो हम यहाँ पे टर्म सेट कर दिया। और फिर लेमडा यहाँ एक है और एक लेमडा यहाँ है 2 और एक लेमडा यहाँ है। तो हम ऐसा करते हैं कि 4 और 2 6 और 6 और 2 8, 8 में ये 3 घटेगा तो 5 लेमडा आ जाएगा जिसको हम यहाँ पे लिख दिया 5 लेमडा। अब इसके बाद देखिएगा 12 और 24 36 और 36 में अगर हम घटाते हैं 15 तो 21 बच जाए, घटाते नहीं जोड़ते हैं 15 तो 36 और 15 जोड़ेंगे तो एक काम आ जाएगा यानी 51, राइट, इक्वल टू 0। और प्रत्येक में हम माइनस कॉमन भी कर सकते हैं तो माइनस कॉमन करेंगे तो लेमडा क्यू प्लस लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा -51। देख लीजिए कहीं अगर डॉट है तो उस कमेंट में करेंगे ताकि उसको हम क्लियर करेंगे, राइट। देख लेते एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। चलिए मैंने कुछ सुधार दिया है इसमें, यहाँ पे कुछ गड़बड़ था जो, ठीक है ना, यहाँ भी गड़बड़ था कुछ, ठीक है, यहाँ गड़बड़ था कुछ, यहाँ भी गड़बड़ था, क्लियर, सुधारा उसको देख लीजिएगा अच्छा से। अब इसमें हम एक काम क्या कर रहे हैं कि माइनस जो है कॉमन कर लेते हैं तो लेमडा क्यू प्लस लेमडा स्क्वायर -21 लेमडा -45 इक्वल टू 0। अब इसमें लेमडा का वैल्यू निकालना है तो लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए एक डिस्कार्ट रूल होता है, उससे भी लेमडा का वैल्यू निकाल सकते हैं, डायरेक्ट जो है ना वैल्यू निकाल सकते हैं या कोई वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं, क्लियर। तो देखिए कैसे करते हैं। चलिए तो वाइट ट्रायल मेथड द्वारा हम वैल्यू निकालते हैं लेमडा का। कैसे निकालते हैं, इसको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसको हम हटा देते हैं, इसको इससे भी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्ट, क्लियर। और तो फिर डिटरमिनेंट द्वारा भी निकाल सकते हैं, जैसे इच्छा है वैसे निकालिए। अब यहाँ पे वाइट ट्रायल मेथड द्वारा हम क्या करते जरा देखिएगा। ट्रायल में क्या है कि लेमडा का वैल्यू अब एक एक करके पुट करेंगे। लेमडा का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, क्या अगर हम 0 पुट करते हैं, 0 पुट किया और सोल्व करने पर अगर 0 आता है तो लेमडा का वैल्यू 0 कहला जाएगा, राइट। या तो अगर लेमडा का वैल्यू मैंने 1 पुट किया, ठीक है, अगर 1 पुट करते हैं और सोल्व करने पर इतना आता है तो 1 कहला जाएगा लेमडा का वैल्यू। तो 1 पुट करने पर नहीं आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 के पावर 3 8 आ जाएगा, 2 के पावर 2 आ जाएगा 4, यानी 8 और 4 12 आएगा। 2 पुट करेंगे तो नहीं आएगा। 3 पुट करते हैं, अगर 3 पुट करते हैं और माइनस भी पुट करें उसका पॉइंट भी +2 और -2 +3 और -3 +1 और -1 ऐसा ही पुट करके हम देख लेंगे। अगर एक टर्म मिल जाएगा तो मेरा क्लियर हो जाएगा और एक सिंथेटिक डिवीजन के द्वारा हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम 3 पुट करते हैं तो 3 का क्यू अगर पुट करते हैं तो 3 का क्यू अगर पुट किया तो यहाँ पे आएगा 27, रफ में कर लेते हैं। 3 का क्यू यहाँ पे आएगा 9 और 3 का क्यू है 63 और यहाँ पे -45 नहीं आ पाएगा, ठीक है। अच्छा -3 अगर पुट करते हैं, मान लिया -3 पुट करते हैं तो -3 पुट करते हैं -27 और यहाँ पे आएगा +3 आ जाएगा, -3 पुट करते प्लस आ जाएगा। और ये हाँ अब इससे देख लेते हैं तो ये दोनों को ऐड कर लेते हैं और ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 2 और 4 6 और 6 1 7, ठीक है। और इसमें भी आ जाएगा कितना 9 और 3 12 यानी 72, यानी देखिए ये फॉर्म 0 आ गया। इसका मतलब है कि लेमडा का जो वैल्यू है मेरा -3 जो कंप्लीट रूप में आएगा, यानी एक वैल्यू लेमडा का ऐसा हुआ जो -3 होगा। अब एक वैल्यू तो बचल गया, अब इससे हम सिंथेटिक डिवीजन के द्वारा हम सोल्व करके लेमडा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं जरा देखिएगा। सिंथेटिक डिवीजन इधर निकालते हैं, इसको मिटाते हैं, पूरे इसको मिटा लेते हैं, ठीक है ना। देखिएगा साइड में ही हम निकाल लेते हैं लेमडा का वैल्यू, ठीक है ना। अब यहां पे क्या है, कैसे सोल्व करेंगे सिंथेटिक डिवीजन के द्वारा, क्लियर। तो सबसे पहले यहां पे लेमडा -3 है तो -3 का फॉर्म हम सेट कर देना होगा, क्लियर। और सिंथेटिक डिवीजन का रूल अपनाना है, कैसे जरा देखना है। सबसे पहले एक्स क्यू का कोफिशिएंट कितना है तो यहाँ 1 है, राइट। और यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर का 1 है, -21 है और -45 है। अगर ये मेथड कभी नहीं पढ़े हैं तो कमेंट में बोलेंगे तो इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना, थोड़ा सा कट रहा है यहाँ पे,
थोड़ा सा और हम साइड में करते हैं 45, ठीक है, अब सही है, क्लियर है। अगर सिंथेटिक डिवीजन नहीं पढ़े तो बोलेंगे तो हम इस पर भी एक बेहतरीन लेक्चर बनाएंगे और पूरी तरीका से क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर मान ली नहीं पढ़े हैं तब, अगर पढ़े हैं तो सही है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 0 से स्टार्ट करेंगे। ये मैंने लिख दिया, कोफिशिएंट जितना है सभी का लिख दिया मैंने टर्म, ठीक है। और यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे 0, और ये दोनों को यहाँ पे का फॉर्म अपनाना है कैसे, जरा देखिएगा। अभी 0 से स्टार्ट करना है, ये दोनों को मैंने क्या किया, ऐड किया, तो ऐड करने पर कितना आएगा 1, और ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना मल्टीप्लीकेशन आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, तो -3 आएगा। अब फिर ये दोनों को ऐड करते हैं तो आएगा -2, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना मल्टीप्लीकेशन है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 यहाँ लिखा जाएगा। अभी दोनों को ऐड करते हैं तो -15 आएगा, राइट। फिर देखिएगा ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, तो आएगा +45, और अब ये दोनों को ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे से हम इक्वेशन तैयार करेंगे। कैसे इक्वेशन तैयार करेंगे देखिएगा। इक्वेशन तैयार करना है कि यहाँ पे इसका जो है लेमडा का स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे लेमडा लिख देंगे, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, यानी ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म अपना देंगे, ठीक है। कैसे कैसे जो सोल्व किया मैंने देखिएगा, ये फॉर्म लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, ये लेमडा और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो सामने दिख रहा है क्वाड्रेटिक का फॉर्म आया। तो इसी तरह से सिंथेटिक डिवीजन का हम यूज करते हैं, क्लियर। अब इसके बाद भी आगे हम बढ़ते हैं, क्या क्या फॉर्म बनेगा जो। अब यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर इसका होगा क्या, तो फैक्टर देख लेते हैं कि फैक्टर का फॉर्म क्या क्या बनेगा और किस फॉर्म में बनेगा। तो देखते हैं, लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा प्लस 3 लेमडा -15 = 0। अब यहाँ लेमडा कॉमन कर लेते हैं, तो लेमडा -5 और यहाँ पे 3 लेमडा -5 = 0, तो लेमडा का वैल्यू -5, एक लेमडा +3 = 0, तो यहाँ लेमडा का वैल्यू कितना आएगा, एक -3 आएगा और एक +5 आएगा, ठीक है। अब देखिए लेमडा का एक मैंने पहले ही बना लिया था और 2 यहाँ बनाया है, तो देखिए टोटल मेरा लेमडा का वैल्यू जो आया है -3, एक यहाँ वाला है और एक -3 है और एक 5 है। अब देखिए जो लेमडा का वैल्यू आया है 2 को रिपीट कर रहा है, तो मैंने यहाँ हेडलाइन में लिख दिया रिपीटेड आइगन वैल्यू, रिपीटेड आइगन वैल्यू, यानी यहाँ जो मैंने वैल्यू निकाला है वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसलिए मैं रिपीटेड आइगन वैल्यू का, इसके पहले लेक्चर में मैंने रिपीटेड नहीं बताया था, ठीक है। तो आइगन वैल्यू पहले मैंने निकाल लिया, आइगन वैल्यू इसको बोलेंगे, आइगन वैल्यूज क्या क्या आया है, आइगन वैल्यूज तो आया है -3 और 5। तो इस तरह से मेरा 3 गो जो आया वैल्यू, एक मिनट थोड़ा सा कट रहा है जिसको हम नीचे लिख देते हैं, -3 और ये 5, राइट। तो ये जो आया वैल्यू है ये आया रिपीटेड आइगन वैल्यू, मैंने आइगन वैल्यू निकाल लिया है। अब आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे रिपीटेड के लिए, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं, लेकिन पहले इसको नोट करिए, इसको मिटा लेंगे उसके बाद, राइट। चलिए नोट किया जाए। नेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा एक लाइन लिख देते हैं, ज्यादा बढ़िया हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो अच्छा हुआ। देखिए मैंने लिखा है क्या, द आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा इज गिवन बाय नॉन जीरो, राइट। अब यहाँ पे का फॉर्म लिखेंगे सिस्टम इक्वेशन, ए लेमडा ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स = 0 का फॉर्म, जो हम आइगन वेक्टर निकालने का कोशिश करते हैं टर्म में डालने के बाद, ठीक है। देखिए आइगन वेक्टर के लिए आइगन वेक्टर का इक्वेशन का फॉर्म हम सेट करते हैं, तो a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स = 0। मैंने a माइनस लेमडा जो निकाला था अभी थोड़ा देर पहले, -2 माइनस लेमडा, यहाँ 2 होगा, -3 होगा, ये 2 होगा, 1 माइनस लेमडा -6 और -1 -2 और माइनस लेमडा 0 में, और ये जो फॉर्म है इसको हम मान लेंगे क्या, x1 x2 x3 = ये 0 का फॉर्म है, ठीक है। अब x1 x2 x3 का वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। अब कैसे निकालेंगे, इसका हम केस फर्स्ट से चलते हैं। केस फर्स्ट का टर्म क्या है जरा देखिएगा, एक एक करके केस चलेंगे। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन लेमडा = पहले हम 5 से निकाल लेते हैं, लेमडा = 5 से निकाल लेते हैं। 5 आइगन जो वैल्यू है उससे हम आइगन वेक्टर निकाल लेते हैं,
द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर लिख देते हैं लास्ट में यहाँ पे, द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, राइट। अब यहां पे एक काम करेंगे, जहां मेरा लेमडा वहां 5 पुट कर दे, यहां 5 यहां 5 यहां 5, देखिएगा 5 पुट करते हैं तो -2 यहां पे 5, ये 2 -1, ये 2 है, 1 -5 है, -2 है, -3 है, -6 है, -5, और ये जो फॉर्म है x1 x2 x3 इक्वल टू ये 0 का फॉर्म, और इसके बाद और भी देखेंगे -7, ये 2 -1, ये 2 हो गया, और 1 -5 -2 -3, यहाँ पे लिखेंगे -4 -6 -5। देखिए कहीं डॉट कहीं माइनस प्लस छूट जाए तो कमेंट में बोलिएगा या सुधार के लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रयास है कि सही से लिखा जाए, क्लियर, सही तरीका कभी लिखा जाए, किसी पर कोई डॉट ना रह सके, किसी प्रकार से कोई भी हेजिटेशन ना रहे सॉल्यूशन करने में। अब इसका हम एक काम कर सकते हैं कि इस 0 को हम लिख सकते हैं ऐसे 0 0 0। अब इसका हम इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। इक्वेशन कैसे तैयार करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन के लिए, तो -7x1 प्लस 2x2 2x2 -3x3 इक्वल टू 0। फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x1 -4x2 -6x3 इक्वल टू 0। इसको भी कर सकते हैं, तो हम दो ही के ऊपर काम कर लेते हैं और दो ही के ऊपर क्रैमर रूल का यूज करके वैल्यू निकाल लेते हैं x1 x2 x3 के लिए, ठीक है। जरा देखिएगा इसका हम कैसे सोल्व करते हैं, ठीक ना। देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, x1 का टर्म क्रैमर रूल के माध्यम से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -12 और इसको मल्टीप्लाई कर घटा देंगे तो माइनस माइनस क्या आएगा प्लस और फिर माइनस, राइट। तो -12 ठीक है। फिर अब आइए x2 के लिए सामने, ऐसे देखिए कर तो नहीं रहा है, सही है। अब इसके बाद यहां पे आइए इसको सामने, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -42 और इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6, राइट। और x3 के सामने तो इसको ढकेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे +28 और इसको मल्टीप्लाई कर घटा देंगे -4, राइट। अब थोड़ा सा हम साइड में चलते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा, क्लियर। मिटाते हैं या फिर यहां पे हो जाएगा, देख लेते हैं अगर हो जाएगा तो। देखिए सबसे पहले हम यहां पे करेंगे x1 अपॉन -24, x2 अपॉन 48, इसको माइनस को नीचे लिख देते हैं, और x3 अपॉन 24। देख लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कोई गलत भी नहीं है। अब प्रत्येक में अगर हम x24 को हम हटा देते हैं, प्रत्येक में 24 क्या करते हैं हटाते हैं, तो 24 को हटाएंगे तो क्या लिखेगा x1 अपॉन -1, x2 अपॉन -2 और x3 अपॉन 1, और इसको मान लेते हैं क्या k, राइट। अब यहाँ पे k तो मान लिया गया, लेकिन अब यहाँ पे का फॉर्म हम बना सकते हैं कैसे, देखिएगा बनाना है क्या, x1 इक्वल्स टू इसको इससे तो -k, सिमिलरली x2 इक्वल्स टू -2k और x3 इक्वल्स टू ओनली k। अब यहाँ का फॉर्म जो बनेगा वो कैपिटल X के स्थान पर मैंने माना था क्या x1 तो -k और -2k और यहाँ पे ओनली k कॉमन कर सकते हैं। k जब कॉमन किया गया तो मेरा बचा क्या -1 -2 और यहाँ 1, तो ये जो फॉर्म आया वो आइगन वेक्टर आ गया। आइगन वेक्टर मेरा कितना आया, आइगन वेक्टर आया है -1 -2 और 1। ये किसके आया 4 लेमडा इक्वल्स टू 5 के लिए, क्लियर है। जब लेमडा बराबर यानी आइगन वैल्यू मेरा 5 है तो आइगन वेक्टर मेरा -1 -2 और 1 आया है, क्लियर है। ये आइगन वेक्टर निकाला सिर्फ लेमडा इक्वल्स टू 5 के लिए। अब लेमडा इक्वल्स टू -3 के लिए निकाल कर दिखाते हैं, लेकिन पहले उसको मिटाना पड़ेगा पूरा, तभी ना हुआ, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे केस नंबर ऑफ सेकेंड चलते हैं।
देखिए यहीं पे लिख देते हैं केस नंबर सेकेंड में क्या है, व्हेन लेमडा इक्वल टू -3 के लिए। ठीक है, अब लेमडा इक्वल टू -3 के लिए कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे जो है लेमडा इक्वल टू -3 यहां पे पुट करेंगे, तो -2 +3 और यहाँ 2 आ जाएगा, -1 आएगा, ये 2 आ जाएगा, 1 +3 और ये हो गया -2 -3 -6 और +3, राइट। और ये जो फॉर्म बना है यहाँ लिखाएगा x1 x2 x3 और ये है 0। अब इस फॉर्म के लिए हम क्या बनाएंगे, ऐसे सॉल्यूशन करेंगे क्या, तो आएगा 1 2 -1 2 4 -2 -3 -6 3 और ये जो फॉर्म बना है x1 x2 x3 और ये जो फॉर्म है 0 0 0 का टर्म है, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करके इक्वेशन निकाल लेते हैं, तो सामने दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे निकालते हैं जरा देखिएगा, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं x1 माइनस या फिर एक काम और करते हैं, इसमें हम ऐसा फॉर्म में ऐसा लग रहा है कि अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम जाके क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कुछ टर्म बनेगा, वैसा ही 2 से मल्टीप्लाई इसको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा एक लाइन लिखते हैं यहाँ पे एक स्टेप में, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं R1 में। ठीक है, एंड R3 में डायरेक्ट R1 को ले आके ऐड कर दे रहे हैं, तो देखते हैं कुछ टर्म बनता है कि नहीं, वो क्लियर हो जाएगा। देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे इस फॉर्म के लिए कि पहले तो फर्स्ट रो ऐसा ही लिख देना एज इट इज। ठीक है, अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा 0, 2 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा 0, 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 और ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस यानी 0 आ जाएगा। फिर ऐसा ही अब आइए R3 प्लस R1 और R3 लिखना है, 1 और -1 क्या होगा 0 और 2 और -2 ये क्या होगा 0 और ये भी क्या आ जाएगा 0। ये सब पहले ही बहुत बार पढ़े होंगे ये सब रूल का डिटरमिनेंट्स में, और ये पार्ट जो है बाकी रह जाएगा। प्रयास ये है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना क्या है कि अब हम मल्टीप्लाई करते हैं रो का मल्टीप्लाई कॉलम से, तो x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 इक्वल टू 0 और बाकी ये सब तो 0 ही आ जाएगा, ये सब का इक्वेशन तैयार नहीं होगा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने का एक तरीका अपनाना पड़ेगा। तरीका क्या है कि अगर x1 का वैल्यू 0 हम रखते हैं तो बाकी एक टर्म बनेगा, वैसा ही अगर x2 का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो एक टर्म बनेगा। कैसे बनेगा हम एक टर्म को समझाते हैं पूरी क्लियर से, ज्यादा बढ़िया होगा। देखिए लेट x1 इक्वल्स टू 0, जब x1 0 हम क्या है तो ये टर्म मेरा क्या बनेगा 2x2 माइनस 3x3 इक्वल टू 0। अब ये पार्ट माइनस इधर क्या आ जाएगा प्लस का फॉर्म में आएगा, तो लिख सकते हैं 2x2 और 3x3। अब 3 को यहां और 2 को यहां कर दे रहे, देखिएगा x2 अपॉन 3 और x3 अपॉन 2। अब इसको मान लेते हैं क्या k मान लिया, जिसमें इस फॉर्म के लिए एक काम क्या करना है कि व्हेन x2 इक्वल टू 3k और x3 इक्वल टू 2k। अब यहाँ पे का फॉर्म आएगा, इसको पहले मिटा लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया हो, ठीक ना। अब इस फॉर्म में हम एक टर्म अपनाते हैं, कैसे कैपिटल X बराबर, तो x1 तो 0 ही है और x2 है 3k और y2 है x3 है 2k। अब यहाँ पे से k कॉमन कर लेते हैं, जब k कॉमन कर लेंगे तो मेरा फॉर्म 0 3 और 2 आएगा, तो ये जो वैल्यू आया है मेरा आइगन वेक्टर आ गया है, आइगन वेक्टर आया है, इसको लिखेंगे आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर मेरा कितना आया है 0 3 2 आया, राइट। एक फॉर्म आया है जो सामने दिख रहा है 0 3 और 2 आया है। अब इसी फॉर्म के लिए
इसी फॉर्म के लिए एक फॉर्म और अपनाते हैं। जब अब यहां पे एक काम क्या करेंगे, ये आ गया क्या, x2 के लिए फॉर्म आया है। अब हम एक टर्म थोड़ा सा और एक और क्या अपनाते हैं, लेट x2 मान लिया हम 0 रखते हैं, x2 जब 0 रखते हैं 0 तो बचेगा क्या, x1 माइनस 3x3 इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म के लिए हम x1 इक्वल टू 3x3, अब ये 3 को डिवाइड में कर देते हैं तो यहाँ लिखेंगे क्या, x1 अपॉन 3 और x3 1, यहाँ पे मान लेते हैं क्या, k मान लिया गया। अब इस फॉर्म के लिए क्या करते हैं, when x1 इक्वल टू 3 क्या आ जाएगा, राइट, और x3 इक्वल टू k आ जाएगा। इसका अब यहाँ पे का जो फॉर्म हम लिखेंगे कैसे, x1 तो मेरा 3k है और x2 का टर्म 0 मैंने माना है और x3 क्या है, k है। अब यहाँ पे का एक फॉर्म और अपना सकते हैं, अपना ये सकते हैं क्या कि यहाँ पे से k कॉमन कर लेते हैं, k कॉमन करते हैं तो 3 0 यहाँ 1, तो ये आ गया आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर का जो फॉर्म है 3 0 और 1। देखिएगा, जब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब रिपीटेड आइगन वैल्यू रहेगा तो इसका जो 2 गो रो दिख रहा है वो प्रयास 0 ही हो जाएगा। अब 2 गो 0 हो जाएगा तब मेरा टर्म बनाने का तरीका जो सामने दिखा, मतलब इसमें 3 ही आइगन वेक्टर भी आएगा जो सामने दिखा, ठीक है। एक मेरा यहाँ पे आया आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर जो सामने दिखा लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए, और लैम्डा इक्वल टू -3 के लिए जो आइगन वैल्यू था वो उसका आइगन वेक्टर वो सामने दिख रहा है। तो 3 आइगन वेक्टर वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर भी 3 को सामने दिखा, जो रिपीटेड रहेगा आइगन वैल्यू उसके लिए वैल्यू इस तरह से हम निकालेंगे। क्लियर है, चलिए नोट किया जाए। और पूरी तरीका से मैंने सेट किया है, ये तीनों आंसर है, एक पहला आंसर ये है, दूसरा ये और तीसरा ये है। क्लियर, चलिए तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। और भी हम क्वेश्चन दिखाएंगे, लेकिन पहले इसको नोट कर लीजिए। और जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट है। ये सब क्वेश्चन जो है एक बार एग्जाम में नहीं पूछा है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए हम इस चीज को जो है ना सामने प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वो छूटे नहीं और क्वेश्चन बने। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक ही यूनिवर्सिटी में नहीं है कि जो है एक यूनिवर्सिटी में पूछ दिया, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ भारत के लिए। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसको नोट कीजिए। और भी हम आगे बढ़ाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे जो आपके यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चन रहेंगे रिपीटेड। क्लियर, चलिए इस पर नोट किया जाए। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन मैंने जो दिया है ये आपके बीटेक एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, और ये आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का ये फॉर्म जो निकालना है, इसका आइगन वैल्यू मैंने दे दिया है, इसका क्वेश्चन का आंसर, लेकिन आइगन वेक्टर कितना हुआ ये बताइएगा, ठीक है। और आज इतना ही, फिर बाकी विशेष जो है ना इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, ठीक है।